हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आर्ट चैनल स्मार्ट विजन एकेडमी। सो गाइस, इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लेके आए हैं जिसको आप लोग सोचते तो हो कि बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसका क्या यूज है इन योर फ्यूचर। मतलब आप फ्यूचर की बात करें और साथ ही साथ में हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं। मतलब हम फ्यूचर की तो बात कर रहे हैं, इन केस हम प्रेजेंट की भी बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे दो बात करते हैं, एक हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, एक हम फ्यूचर की बात करते हैं। हम पास्ट की डिस्कस नहीं करेंगे, पास्ट में जो हुआ, लेकिन हम यहां पर प्रेजेंट की बात करेंगे और प्रेजेंट के साथ साथ हम यहाँ पे फ्यूचर की भी बात करेंगे। तो नॉर्मली हम लोग बात करते हैं यहां पर एक चीज की जिसका नाम है डेडिकेटेड टू कंप्यूटर। मतलब आप कंप्यूटर के प्रति कितना आकर्षित होना चाहिए, हम अपने कंप्यूटर के प्रति हमें कितना आकर्षित होना चाहिए, कितना और अच्छा होना चाहिए कि हमें पता रहे कि कंप्यूटर से क्या बेनिफिट्स होते हैं, कंप्यूटर ही क्या होता है, साथ ही साथ कंप्यूटर से हमें पढ़ने से या हमें इसकी स्टडी करने से हमें लाइफ में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इन केस हम प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम की बात करेंगे यहाँ पे कि कंप्यूटर का यूज क्या है, कंप्यूटर क्यों पढ़ना कंपलसरी है। आप हर चीज की तैयारी करो, आप टेट की करो, सीटेट की करो, सुपर टेट की करो, आप बीटेक सब कई चीज करो, लेकिन हमें एक चीज की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, वो क्या है, कंप्यूटर। क्यों है? क्योंकि आम तौर पर अगर बात करें तो आप छोटे से केस में आप मोबाइल चलाते हो, स्मार्टफोन यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, आप हर एक चीज यूज करते हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं रहता है कि हम इसको कैसे करें, कि हम आईडी कैसे बनाएं या आईडी कैसे चलनी चाहिए। तो हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता रहता है, हमें बेसिक से बेसिक जानकारी भी इसके बारे में नहीं पता होती है। तो आज हम बात करते हैं, हम जानकारी नहीं लेंगे, लेकिन आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्यों पढ़ना चाहिए, क्या इसका उद्देश्य है, यानी क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। तो हम लोग उसके बात करेंगे। तो देखो, हम लोग आमतौर पर हम आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं अपने स्मार्ट विजन एकेडमी में। सो गाइस, आइए हम लोग बात करते हैं डेडिकेटेड टू कंप्यूटर के बारे में। तो देखिए गाइस, हम यहाँ पे डेडिकेटेड टू कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं कि हमारा डेडिकेटेड टू कंप्यूटर क्या होता है, क्या चीज होती है, आइए डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक गाइस क्या है, डेडिकेटेड टू कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के प्रति क्या आकर्षण, क्या खिंचाव हमें होना चाहिए। तो हम यहाँ पे बात करेंगे डेडिकेटेड टू कंप्यूटर, ठीक है गाइस। तो आइए यहाँ पे लोग देखते हैं डेडिकेटेड टू गाइस कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। सिंपली आमतौर पर हम बात करते हैं यहाँ पे डेडिकेटेड टू कंप्यूटर के, तो क्या है कि हमें कंप्यूटर से पहले हमें यह जानना पता होना चाहिए कि कंप्यूटर ही क्या होता है। तो अगर आपको छोटे से आमतौर पर बात करें, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक मशीन होती है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं, जो एक विद्युत से चलने वाली यंत्र होती है, मशीन होती है। कौन गाइस? कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर हमारी क्या होती है, एक हमारी मशीन होती है जो हमारे सिर्फ और सिर्फ चलने का काम करती है। तो कैसे करती है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या इसका स्कोप है कंप्यूटर का। आइए इसको भी हम लोग जानते हैं। तो पहले हम यहाँ बात करते हैं डेडिकेटेड कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो आमतौर पर इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस का काम करती है। मतलब एग्जैक्ट कहें तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का काम करती है। क्या काम करती है? सिंपली बात करें तो यहाँ पे इनपुट देने का काम करती है। इनपुट देने का काम कैसे करती है गाइस? सिंपली देखिए, यहाँ पे इनपुट देने का काम कैसे करती है, सिंपली देखिए। तो इनपुट देने का वर्क हमारा कंप्यूटर क्या करता है। तो देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या रहा है कि कंप्यूटर क्या होता है। मतलब कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर गाइस क्या होता है? कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो साथ ही साथ इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट का काम करती है। मतलब यूजर इनपुट देता है, देन वो प्रोसेस करती है, फिर वो आउटपुट देने का काम करता है। कौन? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर हमें पहले क्यों पढ़ना चाहिए, क्या रीजन है? कंप्यूटर इसलिए पढ़ना चाहिए, आज की लाइफ मतलब 21 सेंचुरी की बात करें तो आप जानते हो कि कंप्यूटर आज बहुत ही कंपलसरी हो गया है। क्यों कंपलसरी हो गया है? आप देखते हो, आप सभी लोग जानते हो कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता कि कंप्यूटर को चालू कैसे करते हैं।
लेकिन वो क्यों क्यों हम लोग देखते हैं। आप अगर छोटा एग्जांपल लेते हैं गाइस, आप एग्जांपल समझो, आप ऑफिशियल वर्क समझो। ऑफिशियल वर्क क्या हो गया, आप जॉब से चले जाओ, जॉब करते हो, आपको इन केस अधिक से अधिक काम कहां मिलता है, कंप्यूटर पर। मतलब आप प्राइवेट जॉब से जाते हो, कहीं कंपनी में अच्छी जॉब करते हो, आपको आमतौर पे लोग कहते हैं भैया आपको काम आता है, तो आप बताते हो बिल्कुल हमें आता है। तो पूछा क्या आप कंप्यूटर पे वर्क कर लेते हो, तो आप बताते हो नहीं। क्यों? क्योंकि हमें उसके बारे में आइडिया नहीं है। तो यहां पर वही मैं कहना चाह रहा हूं कि कंप्यूटर आज 21 सेंचुरी में इज द मस्ट। मतलब कंप्यूटर हमारा 21 सेंचुरी में, आज के दौर पर कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो चुका है। मतलब कह सकते हो कि ये आपकी लाइफ का एक पार्ट हो गया है। कौन? कंप्यूटर। क्यों? आप बिना कंप्यूटर के कोई भी काम, आप स्मार्टफोन की बात करते हो, मतलब सिंपली बात करो आप स्मार्टफोन की, तो एक स्मार्टफोन भी क्या है, एक कंप्यूटर ही तो होता है। मतलब एक स्मार्टफोन का यूज करें तो ये क्या होता है, एक प्रकार का कंप्यूटर ही तो होता है, जो सिंपली क्या करता है, किसी भी काम को करने का काम करता है। मतलब स्मार्टफोन क्या है, एक तरह का कंप्यूटर है। लेकिन आज भी प्रेजेंट टाइम में आप स्मार्टफोन भी यूज नहीं कर पाते हो। मतलब आज से अगर थोड़ा सा बैक चलो, थोड़ा आ जाओ विलेज एरिया में, गांव में आ जाओ, तो आप देखते होंगे कि सर कुछ लोग स्मार्टफोन के पास 20,000 रुपीज के होते हैं, 25,000 के होते हैं, लेकिन उनसे कह दीजिए कि सर ये नंबर सेव कर लीजिए, मेरा नंबर है, इसको आप सेव कर लो, नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि उनको टेक्निकल मतलब एक्स का आइडिया या उसको उनको करना नहीं आता है। तो हम यही जानना चाहते हैं कि आपको इस सेंचुरी में आपको कंप्यूटर्स पढ़ना या मोबाइल्स की जानकारी लेना बेहद आवश्यक हो चुका है। तो मतलब मैं यहां पे यही कहना चाहूंगा कि जो हमारा कंप्यूटर होता है आपका एक लाइफ का एक हिस्सा, एक पार्ट हो चुका है, जिसे आपको आप कोई भी पढ़ाई करो, आप किसी भी चीज की पढ़ाई करो, लेकिन साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी ही चाहिए। आप भले ही पूरा काम ना कर पाओ, लेकिन आपको बेसिक काम मतलब क्या हो गया कि कंप्यूटर ऑन करना, ऑफ करना, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पे वर्क करना, आपको ये आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, आपको ये वर्क करना आना चाहिए। तो कंप्यूटर सिंपली अगर आप लॉजिक की बात करें तो कंप्यूटर पर हमें आसानी से वर्क करना सीखना चाहिए। थोड़ा बेसिक्स हमें कंप्यूटर की नॉलेज लेनी चाहिए। किसी भी कोर्स को करिए, आप उसके साथ ही साथ कंप्यूटर को भी अपने साथ लेके चलिए। तो अगर हम छोटी सी बात करें, आप एग्जांपल लेते हैं, आप सभी जानते हो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आज हर एक चीज की बात करो, आप स्टडी संबंधित, एजुकेशनल संबंधित, पेपर संबंधित सभी चीज धीरे धीरे वो ऑनलाइन सब करते चले जा रहे हैं। तो जब वो ऑनलाइन, आपको मैं बताऊं, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो ट्रिपल सी का पेपर देने जाते हैं। ट्रिपल सी का नहीं, हर एक संबंधित रेलवे में जो ऑनलाइन पेपर होते हैं उनको बताना पड़ता है कि बेटा इस पे ये टिक करो, इस पे ऐसे बटन दबाओ, ऐसे दबाओ, तो वो कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता रहता है कि कंप्यूटर को कैसे यूज किया जाता है। तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि गाइस, कंप्यूटर को पढ़ना एक अपनी लाइफ का एक उसको जिंदगी मतलब लाइफ का एक अपना उसको भाग बना लीजिए कि कंप्यूटर हमें पढ़ना ही पढ़ना है। हम ये नहीं कहते आपसे कि आप कंप्यूटर को बिल्कुल पढ़िए, नहीं, आप कंप्यूटर के बेसिक्स, लॉजिक्स को जानने की कोशिश जरूर करिए। तो यहां पर हम बात करें अगर कंप्यूटर क्या होता है, तो आप कह सकोगे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट गिव्स इनपुट एंड गिव्स प्रोसेस एंड टेक्स आउटपुट। मतलब आप वो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और वो हमें आउटपुट देने का काम करता है। अब कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में लैपटॉप भी होता है, डेस्कटॉप भी होता है। ये सब चीजें क्या है, एक कंप्यूटर, हमारा मोबाइल, स्मार्टफोन, ये भी एक टाइप का सिस्टम कंप्यूटर ही कहा जाता है, जो हर एक काम को कंप्यूटर से रिलेटेड आसानी से आदमी कर लेता है। आप देख रहे हो कि आज के टाइम में, मतलब प्रेजेंट टाइम में हर एक चीज ऑनलाइन होती चली जा रही है। धीरे आज के थोड़ा सा 5 इयर्स 6 इयर्स बैक चलिए तो आप देखते होंगे कि वहां पर आप ऑनलाइन कोई भी काम नहीं करते थे, सब काम ऑफलाइन होने लगा था। आज अगर आप चले जाओ बैंक्स में, किसी भी बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में चले जाइए, एसबीआई में चले जाइए, अनदर बैंक में आप बैंकों में जाइए तो वो बैंक्स वाले कहते हैं कि सर आप अपने मोबाइल में
आप SBI में गए तो अब योनो SBI का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप घर बैठे सारा काम कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने तो कह दिया, बट आप कहते हो सर हमको नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता क्योंकि हमने उसकी बड़ी कभी उत्सुकता रखी ही नहीं कि हमें उस वर्क को कैसे करना है। तो हमने चीज कभी उसमें रखा ही नहीं, तो हम कैसे कर सकेंगे? नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि गाइस, कंप्यूटर भी एक जिंदगी का, एक आपकी लाइफ का एक पार्ट हो चुका है, जिसको आपको साथ में लेके चलना ही चलना है। आप हर चीज में अच्छे हो, आप बीटेक कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, सीटेक कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, टेट की तैयारी, हर चीज में बेटर हो। लेकिन आप अगर गवर्नमेंट जॉब भी करते हो, इनकेस अगर आपसे कोई बोल दिया कि सर ये कंप्यूटर पे वर्क बेसिक सा काम कर दिया या प्रिंट एक पेपर निकाल दिए, आप नहीं निकाल पाओगे, तो उस समय आपको बहुत अच्छा फील नहीं होगा। तो इसीलिए गाइस हम कहते हैं कि कंप्यूटर को भी एक अपनी लाइफ का पार्ट्स बना लीजिए और उसको अपने साथ लेके चलिए। तो यहां पे बात करते थे कंप्यूटर क्या होता है, तो कंप्यूटर यही होता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसे हम विद्युत यंत्र भी कहते हैं, और ये एक ऐसी मशीन होती है जिसे हम इनपुट देने का काम करते हैं और वो प्रोसेस यानी चक्कर को एक कहते हैं प्रोसेस करती है, और करके वो आपको एक मॉनिटर की स्क्रीन के जरिए वो आपको आउटपुट देने का काम करती है। तो सिंपली अगर हम बात करें यहाँ पे गाइस, तो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो हमें बेहद मेरे लिए आवश्यक हो चुका है। तो धीरे धीरे आप भी देखते हो, आप सभी लोग न्यूज देखते होंगे, हर न्यूज पे कहते हैं आज के दौर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ओपन हो रही है। क्यों ओपन हो रही है? इसलिए ओपन की जा रही है कि जो विलेज बच्चे हैं, जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं कंप्यूटर को, तो उनके लिए हम फ्री योजना अफोर्ड करते हैं और वो कंप्यूटर को पढ़ें, जाने क्या होता है, क्यों कंप्यूटर आया, क्यों वर्क लोग इस पे करते हैं, तो उनके लिए हम लोग देखो सुविधा करते हैं। तो वही चीज है कि आप लोग भी कंप्यूटर पढ़िए। हम नहीं कहते ये चीज हमारे मोदी भी कहते हैं। आपको पता होगा कि कंप्यूटर की कंप्यूटर भी आज की लाइफ में इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो यहां पर वही चीज आपसे कह रहे थे कि कंप्यूटर क्या होता है। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे हम बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के हमारे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं गाइस कंप्यूटर सिस्टम के बेनिफिट्स के बारे में, मतलब हमारे कंप्यूटर सिस्टम के क्या बेनिफिट्स होते हैं। अब कंप्यूटर बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, देखो कंप्यूटर के जो बेनिफिट्स की बात करें, आज के दौर में आप देखते हो सभी काम ऑनलाइन होने लगे। मतलब आप घर बैठे, पहले क्या होता था, आपको किसी को पैसा भेजना है, ठीक है, आप गए बैंक में, काफी लंबी लाइन लगाते थे, और लाइन लगाने के बाद में आप उसको पैसे को भेज पाते थे। तो आज क्या वो चीज दिन आ गए? नहीं आए। आज आपको घर ही बैठे आप किसी को भी पैसे भेज सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन बैंकिंग। मतलब ऑनलाइन बैंकिंग का मतलब सिंपली अगर हम बात करें यहां पे, तो ऑनलाइन बैंकिंग मतलब गाइस ये हुआ कि आज के दौर में, प्रेजेंट टाइम में, आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप कोई भी काम के लिए आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आप घर बैठे ही वर्क कर सकते हो। मतलब सिंपली बात करें, आप लॉकडाउन, आज हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, आप भी जानते हो कि इस समय कोरोना वायरस का कहर बहुत ज्यादा फैला हुआ है, लेकिन काफी लोग जो प्राइवेट जॉब में थे वो बेहद परेशान रहे कि उनकी सैलरी, इनकम आना बंद हो गई थी। लेकिन जिनको कंप्यूटर ऑफिशियल काम करते थे उनकी सैलरी आती रही। क्यों? क्योंकि वो घर बैठे भी वर्क कर रहे थे। तो गाइस किसमें बेनिफिट हुआ? मतलब आप घर बैठे भी प्राइवेट जॉब में वर्क कर रहे हो और आपको सैलरी मिल रही थी इस कोरोना वायरस लॉकडाउन में, कोविड-19 में। तो गाइस सिंपली देखो, क्यों? क्योंकि हमारे कंप्यूटर का स्कोप हद से ज्यादा बढ़ चुका है। धीरे धीरे आप देख रहे होगे, आप भी समझते होगे कि कंप्यूटर के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं। अगर हम आमतौर पर बात करें, हम अपनी बात करते हैं, मतलब हम अपने ऊपर बात करते हैं, तो आप खुद देखते होंगे यहाँ पे कि जो कंप्यूटर है वो हमसे तेज काम करता है। मतलब फास्ट वर्किंग, उसकी जो वर्किंग है वो पर्सन से भी फास्ट होती है। मतलब आप कंप्यूटर पे कुछ चीज लिखने का काम करते हो तो आप उसको देखते होंगे कि उसकी जो वर्किंग होती है वो बहुत ही स्लो होती है, लेकिन वही वर्किंग आप कंप्यूटर पे करते हो तो उसकी वर्किंग क्या होती है? बहुत फास्ट होती है। मतलब आप कोई काम दें और पर्सन उस काम को करे और वही काम कंप्यूटर करे, तो किसका काम फास्ट होगा? सिस्टम का फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसकी नेटवर्किंग क्या है, उसका कंप्यूटर टाइपिंग क्या फास्ट है, उसका काम क्या है, स्पीड है उसके काम में। लेकिन हमारे काम में स्पीड है लेकिन उसके बराबर स्पीड नहीं है। तो पहला बेनिफिट तो ये दिख गया। क्या दिख गया? कि स्पीड, सिंपली सी बात है
कि स्पीड अगर देखेंगे तो सिस्टम की स्पीड हम लोग से ज्यादा होती है और हमारी स्पीड हम लोग से कम होती है। दूसरी बात करते हैं गाइस, यहां पर हम किस चीज की बात करते हैं, हम एक एक्यूरेसी की बात करते हैं। अच्छा, एक्यूरेसी आपने जानते हो क्या होता है? चलो बात करते हैं एक्यूरेसी। एक एग्जांपल लेते हैं। हमने आपसे कहा कि दिवाली पे एक ऐसे लिखो, एक निबंध लिखो। आपने कहा सर बिल्कुल हम दिवाली पे निबंध लिख देंगे। मैंने कहा ठीक है बेटा लिखो। आपने लिखा मैंने यही काम कंप्यूटर से करवाया कि मैंने कहा दिवाली पे मुझे ऐसे से ये बताओ। उसने दिवाली पे ऐसे दिया और आपने भी दिया, तो देखो किसका ऐसे एकदम राइट होगा? होगा आपका भी राइट और होगा उसका भी राइट। लेकिन अगर एक्यूरेसी देखी जाएगी तो सिस्टम की क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि उसका जो एक्यूरेसी, उसका जो आउटपुट होगा, वो जो आउटपुट होगा वो एकदम राइट होगा। आपका भी आउटपुट राइट होगा, लेकिन आपके आउटपुट में कुछ ना कुछ प्रोनाउंसिएशंस या कोई मिस्टेक्स या कोई वर्ड्स आप भूल सकते हो। लेकिन क्या वो भूलेगा? डेफिनेटली नहीं भूलेगा। मतलब सिस्टम का जो आउटपुट होता है वो एकदम 100 to 10% एक्यूरेट होता है। तो एक बेनिफिट ये भी हुआ कि यार पर्सन का आउटपुट इसका आउटपुट में बेनिफिट हुआ। ठीक है, तीसरे आउटपुट की बात, तीसरा बेनिफिट देखते हैं। अच्छा ये देखिए, अगर कोई काम आपको दे, हम आपको 500 लोगों का रिज्यूम देते हैं और हमने कहा कि इसको आप दोबारा से लिख के लाइए। आपने कहा सर दोबारा से लिखना मतलब सर बहुत टाइम लगेगा, प्लस सर डिलीजेंस, मतलब सर काफी थक जाएंगे हम। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसको कंप्यूटर पे कर देना। आपने कहा बिल्कुल सर हम कर देंगे। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर पे काम क्या होता है? फास्ट होगा। इसकी डिलीजेंस टाइम मतलब कंप्यूटर जो होता है बिना थके बिना रुके 24 घंटे से ज्यादा वर्क कर सकता है। लेकिन आपको कोई अगर वर्क देंगे तो आप बेसिकली थकोगे, आप रुक रुक के काम करोगे। क्यों? क्योंकि यू आर अ ह्यूमन बीइंग बट कंप्यूटर इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, इट इज अ मशीन। तो कंप्यूटर का वर्किंग कैसा होगा? तेज होगा। एक बेनिफिट ये भी हुआ, आपको भी दिखा कि सर कंप्यूटर जो होता है वो डिलीजेंस दैट वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड। कंप्यूटर बिना थके और बिना रुके 24 आवर्स से भी काम कर सकता है। वेरी गुड। फिर और क्या सर हो सकता है? और बताइए। बिल्कुल और भी हो सकता है। स्टोरेज, सबसे मेन स्टोरेज कि स्टोरेज क्या है? कंप्यूटर का स्टोरेज सबसे हाई होता है। आप अपने माइंड में बहुत चीजें रखते हो लेकिन कहते हो सर हम भूल गए, माइंड से स्लिप हो गई, भूल गए, नहीं याद रहा। लेकिन यही चीज आप कंप्यूटर में करते हो तो आप कहते हो सर इसका तो स्टोरेज अगर हम 10 साल पहले भी सेव करें और उस फाइल को अगर 10 साल बाद ओपन करते हैं तो भी आप कहोगे सर इसके स्टोरेज में तो काफी अच्छा, हमने पहले सेव किया और आज भी इसको याद है। लेकिन आपको वो चीज याद नहीं होगी। मैं एग्जांपल लूं तो आप अपने मन से पूछना कि क्या आपको क्लास 1 का परसेंटेज याद है? नहीं याद होगा। क्या आपको क्लास 1 मैथ में कितना नंबर मिला आपको याद होगा? नहीं याद होगा। अगर यही डेटा आप सिस्टम में सेव करते तो आई थिंक आप 10 साल भी अगर ओपन करते बाद में तो आपको वो डेटा जरूर मिलता। तो यही एक बेनिफिट हुआ क्या कि सर सिस्टम का बेनिफिट तो मिल गया कि एक तो उसका स्टोरेज। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि गाइस कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग में आप कोई भी मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं रहा है। वो भी एक प्रकार का ह्यूमन बीइंग हो गया। लेकिन आज के लाइफ में कंप्यूटर बहुत मस्ट हो चुका है। तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं, हमने आपको बताया कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग मैंने बताया आपको। ऑनलाइन हर एक काम, आप शॉपिंग करोगे तो फ्लिपकार्ट ऑनलाइन पे जाओगे, आप बैंकिंग का काम करोगे तो ऑनलाइन करोगे, आप हर एक चीज ऑनलाइन करने लगा है। मतलब धीरे धीरे आप देखते जाते हो हर एक चीज ऑनलाइन होने लगी है। तो इसीलिए गाइस आपको कंप्यूटर या मोबाइल चलाना बहुत ही आवश्यक हो चुका है। आप नहीं चला पाओगे तो आपको कई जगहों पर आपके सामने बहुत सी समस्याएं आएंगी। आप उनका एफर्ट आपको करना पड़ेगा। आप बैंकों में जाओगे तो वहां भी हर काम ऑनलाइन। आप बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो विलेज के, जो सर कहते हैं सर हम भूल गए, हमें नहीं याद रहा, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप किसी की हेल्प लेते हो तो वो हेल्प ना लो, आप वो चीज आप खुद से करना सीखो। मतलब आप स्मार्टफोन यूज करो तो खुद से हर एक चीज उसकी टेक्नोलॉजी जानो। कंप्यूटर चलाओ तो उसको खुद से जानो कि इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे वर्क करता है। नहीं आता है आप आइए स्मार्ट विजन एकेडमी में, आपको यहां बताया जाएगा। तो ये चीज सीखिएगा इस कैसे आप लोग काम करते हैं। तो ये चीज आपके लिए बस अवेलेबल है। आगे देखिए गाइस, यहां पे हम आगे बात करते हैं एक चीज और की कि हमारा अब जो पॉइंट आता है वो हमारा क्या आता है गाइस। देखिए अब हम बात करते हैं यहां पे नेक्स्ट, मतलब किसकी, हेल्थ और स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं।
अब हम अपने स्वास्थ्य पे आते हैं, मतलब हमारी हेल्थ पे। हम अपनी हेल्थ की बात करें तो आपको दिख रहा होगा जहां एक और कंप्यूटर लोगों को स्मार्ट बना रहा है, यहीं दूसरी और इसकी जरूरत से ज्यादा प्रयोग बीमारी भी बना रहा है। अच्छा, कंप्यूटर के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी है इसके। क्या नुकसान है? इसके नुकसान देखिए, जहां एक और कंप्यूटर लोगों को स्मार्ट बना रहा है, मतलब अगर आज के दौर में कंप्यूटर लोगों को बहुत ही स्मार्ट बनाता चला जा रहा है, मतलब हायर टेक्नोलॉजी पे टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहा है और हमारी पब्लिक स्मार्ट पे स्मार्ट होती चली जा रही है कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी पीछे। लेकिन वहीं दूसरी ओर इसका एक क्या है, एक डिसएडवांटेज है, क्या कि जरूरत से ज्यादा बीमारी भी बना रहा है। अच्छा, बीमारी बना रहा है सर, कैसी बीमारी बना रहा है? लाइक डेट, हेडेक, पेन, और इसके साथ साथ आप कंप्यूटर पे ज्यादा ज्यादा वर्क करोगे, आपके आईज पे असर पड़ेगा, हेल्थ पे असर पड़ेगा, आपके ब्रेन में असर पड़ेगा, उसकी लाइट फोकस। तो मुझे अपने हेल्थ का भी इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मतलब कंप्यूटर का एक डिसएडवांटेज भी है। वो डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी जहां एक और कंप्यूटर लोगों को अगर स्मार्ट बना रहा है, तो ये दूसरी ओर कंप्यूटर लोगों को हेल्थ भी उसकी खराब कर रहा है, मतलब आईज पे इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत सी चीजें इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये चीजों को हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इन सब चीजों को आगे कैसे इनको चलाएं। अब बात करते हैं गाइस, कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा एक सिलेबस होता है, जिसको हमें बहुत इंपॉर्टेंट, और आज के प्रेजेंट टाइम अगर बात करें, आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह इसकी डिमांड हो चुकी है। मतलब एक ये हमारे लाइफ का ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक केस हो चुका है। क्या एक केस, मतलब ये हो गया गाइस, एक सब्जेक्ट हो चुका है जिसकी मार्कशीट, एक डिग्री आपके पास होनी ही चाहिए। किसकी? ट्रिपल सी। ओ, ट्रिपल सी, आपको पता होगा कि ट्रिपल सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हर जगह इसकी डिग्री यूज की जा रही है। रेलवे में बहुत जगहों पर हो चुकी है, आपको यानी छोटे मोटे जॉब्स में, यानी गवर्नमेंट प्राइवेट तो है ही है, साथ ही साथ गवर्नमेंट में इसकी मांग होने लगी है ट्रिपल सी की। तो इसीलिए गाइस, ट्रिपल सी आपको बताएगा कि कंप्यूटर कैसे चलाते हैं। इस कोर्स को आप ज्वाइन करिए और बिल्कुल इसको करने की कोशिश करिए कि ट्रिपल सी, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, इसका पूरा नाम है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। मतलब ट्रिपल सी हमारा जो है वो हमारा कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट होता है। तो इसको आप जरूर देखिए कि ट्रिपल सी हमारा क्या है। तो ट्रिपल सी गाइस हमारे गवर्नमेंट जॉब में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, और ये गवर्नमेंट डिग्री होती है जिसका यूज सबसे ज्यादा किया जा रहा है। तो मेरा सब कुछ कहने का मतलब गाइस सिंपली ये है, वो हमारा क्या है गाइस, कि आपकी लाइफ में, मतलब अगर आप आपकी बात करें तो यहां पे गाइस आपकी एक लाइफ है, इस लाइफ में कंप्यूटर यानी COMPUTER, इस कंप्यूटर का स्कोप सबसे ज्यादा हो चुका है। मतलब आप इसको इग्नोर मत करिए, वरना आपके ही आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैं नहीं कहता हूं, आप खुद देखते हो कि आप हर जगह पे जाते हो, कहीं मोबाइल में आप कुछ नहीं कर पाते हो, आपको अनदर पर्सन बताता है, कहीं सिस्टम में आप कुछ नहीं कर पाते हो, आपका दूसरा पर्सन आपको आके बताता है। तो ये चीज अपने अंदर मत लाइए। आप ये सोचिए कि हमको सीखना है कि कंप्यूटर पे कैसे काम करते हैं, मुझे हर एक चीज जाननी है। तो सिंपली गाइस मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर को भी अपने साथ जरूर लेके चलिए। तो साथ ही साथ कंप्यूटर, मोबाइल्स वगैरह आप इसको सीखिए और आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा काम देगा और आपको आगे प्रॉब्लम से बचाने की कोशिश करेगा। सो गाइस, इस वीडियो में हमने आपको सिर्फ और सिर्फ डेडिकेट करने का काम किया कि हम लोगों को डिसएडवांटेज बताए, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, और आपके लिए इसका क्या फायदा है, आपको इससे क्या फायदा है, क्या चीज है। तो ये चीज गाइस थोड़ा ध्यान रखिए। इन केस अगर क्या होता है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, हम विलेज में जो गांव के बच्चे उनके लिए बात करें, वो बेचारे जॉब के लिए परेशान होते हैं, तो उनको नहीं मिलती है, तो सिंपली वो क्या करते हैं जॉब के लिए, तो जॉब में रिकमेंड किया जाता है क्या आपको कंप्यूटर पर वर्क करना आता है, तो आप कहते हो नहीं, तो आपको जॉब नहीं मिलती। तो सिंपली इसीलिए गाइस कंप्यूटर भी एक लाइफ का इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसको आपको सीखना चाहिए और जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग ध्यान रखिएगा मेरी बात पे कि आपको कंप्यूटर, स्मार्टफोन पे वर्किंग करना आना चाहिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।